नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल स्लो डायलॉग्स पर। दोस्तों, पाकिस्तान की पोल खोलता हुआ वीडियो दिखाना चाहूंगा कि महिलाओं की पाकिस्तान के यहाँ कितनी औकात है। दोस्तों, मैं औकात का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान ने दिखाया है कि महिलाओं, तुम्हारी ये औकात है पाकिस्तान के अंदर। और इसकी पोल भी हमारे हिंदुस्तान के आलोक रंजन सर ने खोली है, जिनका खुद का चैनल है डिफेंस डिटेक्टिव। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आप ही देख लीजिए महिलाओं की पाकिस्तान में क्या इज्जत है। और 100 औरतों का लें, जी 95% ऐसी अज्जड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। इसके लिए मैं चाहूंगी कि ये माफी मांगे। आपको अरबी की आयत से तकलीफ है, आप बदतमीजी मत कीजिए। शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी चैनल समा टीवी के एक शो के इस वीडियो से। ये बात मानना पड़ेगा, 100 बंदों का सैंपल लें पाकिस्तान में से, ठीक है, 100 औरतों का सैंपल लें, बेसिक नॉलेज टेस्ट करें। 100 में से 25 मर्द अज्जड़ और जाहिल निकलेंगे, जी 50 मर्द 50-50 निकलेंगे और 25 मर्द बिल्कुल एलोक्वेंट निकलेंगे। ठीक है, ये सैंपल है, पाकिस्तान है, कहीं से भी उठा के देख लें। और 100 औरतों का लें, जी 95% ऐसी अज्जड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। सुने सुने ना, ये जो चीज रियलिटी में है ना, ये जो औरतों ने अपने पर जहालत के कंबल लपेटे हुए हैं ना। सुना आपने, सूट बूट पहना एक शख्स पाकिस्तान के इस बड़े मीडिया हाउस के शो में ताल ठोक कर कह रहा है कि पाकिस्तान की 100 में से 95 महिलाएं जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। कितनी आसानी से इस शख्स ने पाकिस्तान की महिलाओं को जाहिल और गंवार ठहरा दिया, और सामने बैठी एक महिला एंकर उसे चुपचाप सुनती चली गई। इतना ही नहीं, जब ऑडियंस में बैठी एक लड़की ने इसका विरोध किया तो ये पैनलिस्ट भड़क उठा। पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि ये माफ़ी मांगे तमाम खवातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि खवातीन जाहिल हैं कितने % हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज़ का जवाब है कि आप 95% खवातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि खवातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। जिसको एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, नहीं उसको आप पता। जाहिल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। बताता हूँ क्यों करूंगा। ये अच्छा सवाल आपका कि सर आप ला इल्म कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? ये होना आपने चाहिए। अगर जाहिल कह दिया तो आप माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाता है? बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। ये पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समा टीवी के इस शो, उसके होस्ट और जो उसका पैनलिस्ट है, उसकी थोड़ा सा उसका बायोडेटा में देना चाहता हूं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी ने 29 जून को अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम पब्लिश किया था, मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर एंड साहिल अदीन। मैं हूं आयशा जहां ज़ेब और मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो मौजू है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जहां इंसानों की बात होती है वहां ह्यूमन राइट्स की बात होती है, और आजकल ह्यूमन राइट्स के साथ साथ वुमेन राइट्स की भी बात होती है। बहुत ही खूबसूरत। अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी वो इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी। शो की एंकर थी आयशा जहां ज़ेब, शो के होस्ट थे खलीलुर रहमान कमर। शो के नाम में भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। हमने दावत दी है पाकिस्तान के फिल्म और ड्रामा के बेताज बादशाह, जिसको राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खलीलुर रहमान पाकिस्तानी एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हैं। कई सीरियल्स लिख चुके हैं। इस शो में गेस्ट के तौर पर यूट्यूबर और पब्लिक स्पीकर साहिल अदीन को बुलाया गया था। शो का टॉपिक था वुमेन राइट्स। वैसे तो इस पूरे शो में कहीं भी पाकिस्तानी महिलाओं के हक की बात नहीं की गई। अगर की गई तो औरतों को मर्दों के मुकाबले कमतर बताने की, हर गलती का सहरा औरतों के सिर बांधने की, पति अगर दूसरी शादी करे तो इसके लिए भी दोषी ठहराने की ही कोशिश की गई। यानी कुल मिलाकर ये शो औरतों के हक की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी औरतों को उनकी औकात बताने का था। तो इसी शो में साहिल अदीन, जो खुद को इस्लाम के बहुत बड़े जानकार भी बताते हैं, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की 100 में से 95% महिलाएं जाहिल होती हैं। इस पर ऑडियंस में बैठी एक लड़की ने विरोध जताया और पाकिस्तानी औरतों के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने पर माफी की मांग की। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बताने वाले इस साहिल ने लड़की के सवालों को पलटने की कोशिश की। 100 औरतों का लें, जी 95% ऐसी अज्जड़ और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि ये माफ़ी मांगे तमाम खवातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि खवातीन जाहिल हैं कितने % हैं। तो
आपको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए आई गेस। क्या नाम है आपका बेटा? अज़बा। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज सुना हुआ था? पूरा ना हो जिसको एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, नहीं उसको आप पता। जाहिल का लफ्ज यूज करेंगे। बताता हूँ क्यों करूंगा। ये अच्छा सवाल आपका कि सर आप ला इल्म कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? ये होना आपने चाहिए था। अगर जाहिल कह दिया तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम ये को कहाँ पे जाहिल लिखा में हुआ है? फर्क मुझे नहीं कर रेफरेंस सकते दे, मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ है हम। क्या कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है, कह दिया नबी से। ठीक है, सुन लें। मैंने एक सिंपल सा टेस्ट आपको बताया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना है मैंने। इसको जहालत कहते हैं बेटा। लफ्ज की बात की थी बेटा, जो आपने लफ्ज नहीं है, तागूत, रिपीट किया था। तागूत। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे बेटा, जो मैंने सवाल बात किया सुनो। था उस पे भी जवाब दें और आप अज़बा, माफी भी मांगें। अज़बा, मैं माफी इसलिए मांगता हूं आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल के शहजाद शेख के मुताबिक साहिल अदीन अक्सर इस तरह की बातें किया करते हैं और जब उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। साहिल अदीन ने अपनी बातें की, जो बातें करते हैं वो हमेशा से किसी ने ऑडियंस से, खातून है अब्सा नाम है मेरे ख्याल से उनका, या अज़बा नाम है, उन्होंने उनसे बोला कि भाई आप माफ़ी मांगें। आपने ये कैसे कहा कि 95% औरतें जो हैं पाकिस्तान में वो जाहिल हैं? किस डेटा पे कहा है, किस बेसिस पे कहा है? या तो हमें कोई रिपोर्ट दिखाए ना। मतलब जहालत की डेफिनेशन क्या है? ये चीज़ें आप कैजुअली नहीं कह सकते। साहिल अदीन ने पहली वो चीज़ की जो वो हमेशा करते हैं, बेटा बेटा। दूसरे इंसान को ना नीचे दिखाने के लिए एक इनसिक्योरिटी से आता है। ये आपने स्कूल में भी बच्चों को देखा होगा कि आप किसी को हाँ बेटा मैं तेरा बाप हूँ। ये वो 13 साल के जो इनसिक्योर लड़कों वाली स्ट्रैटेजी होती है। ये साहिल अदीन की पहली स्ट्रैटेजी होती है कि दूसरे इंसान को ना ज़रा नीचे कर दो, अपने आप को ऊपर कर दो, आर्टिफिशियली अपना स्टेटस इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे। बेटा बेटा मैं आपको बताऊँगा ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं, मैं बताऊँगा, मैं अपने आप को फ़ौरन से ऊपर कर लो। यही बेटा 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 है। इतना ही नहीं, साहिल ने सवाल पूछने वाली लड़की अज़बा को अरबी शब्द और उसके मतलब को लेकर भी नीचा दिखाने की कोशिश की और जब लड़की ने जोर देकर कहा कि आप अरबी के शब्द की नहीं मेरे सवाल की बात करें तो साहिल ने उसे भी जाहिल साबित करने की कोशिश की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना है मैंने। इसको जहालत कहते हैं बेटा। लफ्ज की बात की थी बेटा, जो आपने लफ्ज नहीं है, तागूत, रिपीट किया था। तागूत। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे बेटा, जो मैंने सवाल बात किया सुनो। था उस पे भी जवाब दें और आप अज़बा, माफी भी मांगें। अज़बा, मैं माफी इसलिए मांगता हूं आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही ये कर मेरा रहे हैं। कसूर आप है। कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा कसूर है कि मेरी बच्चियां जाहिल हैं। आप अपनी इस अना का बात में मैं मसला कौम बना से रहे माफी हैं। मांगता हूं क्योंकि हर बाप को, और बेटा बात सुन लो, जिम्मा ऐसे लेते होते हैं मुझसे इस्लाम में कि मैं साहिल अदीम जिम्मेदार है कि लाहौर में बैठी हुई बंदी को 20 प्लस उम्र होगी आपकी, तागूत का लफ्ज पहली दफा सुना। उसने आर्ग्यूमेंट को नहीं अटैक किया, उसने पर्सन को अटैक किया। और यही हमेशा करते हैं साहिल अदीम कि वो आर्ग्यूमेंट ना फिर कहीं खो जाए। उसने ऑलरेडी ना डिस्कशन कहीं और ले गए। उन्होंने बोला आपको ताबूत का मतलब पता है? नहीं पता तो लड़की वो जाहिल हो गई। अब ये कोई लॉजिक है इस बात का? मैं आपको यहाँ पे आके बोल दूँ मैंने थिएटर पढ़ा हुआ है, सख्त सुले, आपको पता है? नहीं पता, आप तो जाहिल हैं बिल्कुल। भाई हमारी ज़बान नहीं है अरबिक। अगर अरबिक का वर्ड किसी को नहीं पता, सबको पता है शिर्क गुनाह है। आप अगर उसको एक फैंसी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कॉमन प्लेस में नहीं पाकिस्तान में इस्तेमाल होता, जस्ट बिकॉज आपको वो लफ्ज़ पता है, इसका मतलब ये आप सबसे बेहतर हो गए। मुझे सख्त सुले पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप सब लोगों को जाहिल जाहिल बोलना शुरू कर दूँ, अपनी लिमिटेड नॉलेज आपको दिखाकर अपने आप को आपसे ऊपर प्लेस कर दूँ। कोई सेंस नहीं बनता ना। हद देखिए कि जब सवाल पूछने वाली लड़की ने इसका विरोध किया तो शो के होस्ट खलीलुर रहमान लड़की पर चिल्लाने लगा, उसे बदतमीज कहने लगा। तागूत आप सिखा रहे हैं। आप जो बात है, जो टॉपिक है, उस पे बात करें ना। जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे हैं, ये सारी चीजें कर तो रहे हैं। अरबी आप की मुझे आयात ये तुम्हें बताएं। तकलीफ दे रही है? बेटा बात नहीं, सुनो। ये क्या तरीका है नहीं, गुफ्तगू अरबी का? की आयात मेरा वो टॉपिक आपको अरबी की आयात से तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के आप राइट्स पे बात करने बदतमीजी में, मत मुझे भी कीजिए। तकलीफ है। सुनो टेपू भाई, सवाल उठता है कि लड़की का सवाल गलत कहाँ था और अगर साहिल अदीन ने किसी रिसर्च के दम पर ऐसा कहा था कि 100 में से 95% पाकिस्तानी महिलाएं लड़कियां जाहिल होती हैं तो उस लड़की के सवाल का जवाब दे देता, बता देता कि ये फलां रिसर्च हुई है, उसमें है ये बात। लेकिन अदीन के पास लड़की के सवाल का कोई जवाब नहीं था,
इसलिए उसने सीधे उस पर अटैक किया, उस पर अरबी के शब्द तागूत पर लड़की को डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई। भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में उर्दू और पंजाबी बोली जाती है, एक हिस्से में सिंधी बोली जाती है, बलोच लोगों की अपनी लैंग्वेज है, कहीं पश्तो और सराइकी बोली जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा इलाका है जहां अरबी बोलचाल की भाषा हो? जुल्फिकार अहमद सस्टेनेबल एनर्जी और एनवायरनमेंट पर काम करते हैं, लंदन में रहते हैं, लेकिन हैं पाकिस्तानी। इस शो को देखने के बाद वो फट पड़े। पहले तो उन्होंने टीवी चैनल एंकर के साथ साथ खलीलुर रहमान और साहिल अदीन को सजा देने की मांग की। इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी के 0.0001% लोग ही अरबी समझ पाते होंगे। साहिल अदीन के पाकिस्तानी महिलाओं के बारे में किए गए इस आपत्तिजनक कमेंट की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन गई। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खूब बवाल मच रहा है। द न्यूज़ इंटरनेशनल के जर्नलिस्ट अरशद यूसुफजई ने सवाल किया है कि ऐसे गधों को बुलाकर लेक्चर दिलवाने का आइडिया किसका था? ये लोग टीएलपी के मौलानाओं जैसी केवल झूठी कहानियों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही सुना सकते हैं। उन्होंने महिलाओं पर किए गए साहिल के कमेंट और सवाल पूछने वाली लड़की से तागूत के बारे में पूछने पर भी साहिल को लताड़ लगाई है। अब्सा कोमल डॉन न्यूज़ में एंकर हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसी घटिया सोच वाले लोगों की फैन फॉलोइंग देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। खलीलुर रहमान की पूरी पहचान ही अपनी लाइफ पर ड्रामा स्क्रिप्ट लिखने की है, जिसमें औरतों के बारे में खराब बताया गया है। सोशल एक्टिविस्ट अस्मा आजम ने लिखा है कि जब साहिल अदीन लड़कियों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो खलीलुर रहमान ने उसमें मजहब घुसाने की कोशिश की। उन्होंने शो की एंकर आयशा जहांजेब की चुप्पी पर भी अफसोस जताया। लेकिन ना तो साहिल अदीन और ना ही खलीलुर रहमान ने पहली बार औरतों के खिलाफ इस तरह की कोई बात की है, बदतमीजी की है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उनको बेइज्जत किया है औरतों को। समा टीवी के इसी शो को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इन दोनों का माइंडसेट कितना एंटी वुमन है। और खलील के ऐसे बयानों की तो एक लंबी फहरिस्त है। इस शो के बाद मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि खलीलुर रहमान कभी महिलाओं को सम्मान देना सीखेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि औरतों के हक की बात का दिखावा करने वाले खलील का औरतों के बारे में वाहियात बातें कहने का ट्रैक रिकॉर्ड है। साल 2019 में खलील ने बराबरी की मांग करने वाली महिलाओं से कहा था कि अगर उन्हें बराबरी चाहिए तो उन्हें मर्दों का बलात्कार करना चाहिए। साल 2020 में जब पाकिस्तान में औरत मार्च आंदोलन जोर पकड़ रहा था और महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी, तब खलील ने उन्हें गालियां देते हुए बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट किया था। तब भी खलील का बहुत विरोध हुआ था। पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस माहिरा खान ने भी खलील के खिलाफ लिखा था। लेकिन भाई पाकिस्तान में ऐसे गुनाहों की सजा नहीं मिलती, उन्हें तो हीरो बनाया जाता है। तो ऐसा खलील के साथ भी हुआ। इससे खलील का हौसला बढ़ता गया। 2023 में उसने बराबरी के हक की बात करने पर मिस पाकिस्तान के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिए थे। कोई भी दूसरा देश रहता तो ऐसे बयानों के बाद खलील जैसे मेंटल क्रिमिनल्स जेल में होते, लेकिन ये तो पाकिस्तान है, तो खलील टीवी चैनल्स पर शो होस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समा टीवी को यह नहीं पता कि खलील का मेंटल स्टैंडर्ड क्या है या साहिल अदीन किस तरह की बातें करेंगे। खलील और साहिल जैसे रेडिकल माइंडसेट वाले लोगों को जानबूझकर शो में लाया जाता है ताकि शो की टीआरपी बढ़े। ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ बकवास बात करेंगे, जैसे कंट्रोवर्सी बनेगी, क्लिक्स मिलेंगे, चैनल की वाह हो जाएगी, पैसा बनेगा। इसीलिए उनको रखा हुआ है। इसीलिए जो सारे चैनल्स होते हैं इस तरह के, जिनको जब विमेन राइट्स पे बात करनी हो, ट्रांस राइट्स पे बात करनी हो, जिस आदमी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ना हो, खलील रहमान कमर, उसको बुला लेते हैं कि प्लीज़ यार, यकीन होता है उनको कि इस आदमी के मुंह से कोई घटिया तरीन ही बात निकलेगी। अब समा टीवी कितना गिर चुका है ये भी देखिए। इस शो के बाद अमीन और खलील के साथ साथ चैनल पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। तो उसने अपने पॉडकास्ट में एक सो कॉल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात की और इसमें भी सवाल पूछने वाली लड़की को गलत ठहराने की पूरी कोशिश की गई। तागूत का मतलब क्या है? अच्छा, आप समझदार हैं, आप उन 5% खवातीन में आना चाहती हैं, थॉट तो यही थी ना, तो बता देती कि तागूत का मतलब क्या है। फिर आपने क्यों नहीं बताया? फिर उस पर बहस, फिर उस पर तकरार। ये थी वो बेवकूफ़ी, ये थी वो जहालत जिसको वो प्रेजेंट कर रही थी, और जिसको जो है वो प्रेजेंट करने के बाद उसने सिंपथी सिर्फ उन खवातीन की ली है जो खवातीन जो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी को प्रमोट करती हैं। तो भाई जहां मीडिया का ये हाल है, जहां काम करने वाली औरतें ही उस रेडिकल सोच को सपोर्ट कर रही हैं जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की 100 में से 95% महिलाएं जाहिल हैं, तो क्या कहा जाए। जिस देश का एक लेखक, एक फिल्मकार ही औरतों को बराबरी देने की मांग पर यह कहता हो कि औरतों को भी मर्दों का बलात्कार करना चाहिए, उस देश के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जिस देश में हर सवाल से बचने के लिए
मजहब की आड़ ले ली जाए, उस देश के बारे में आप क्या कह सकते हैं? और तब भी पाकिस्तान भारत पर कीचड़ उछालता है, दूसरे देशों पर सवाल उठाता है। अब इससे बड़ा दोगलापन और क्या होगा?